Good morning, students. In the previous class, we have to read some question related to the compound interest. Now, question number 7, the first part. In this question, amount is given 225 rupees. Principal is given 196. Time is given 2 years. Then find the rate per annum. देखो तो डायरेक्ट when the compounded ईयरली, ठीक है, ये भी गिवन है. देन द अमाउंट, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कंपाउंडेड ईयरली है या हाफ ईयरली है. द अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n. ये फॉर्मूला आपको पता है. वेयर आर इज़ द रेट. नाउ वी हैव टू फाइंड अ रेट. अमाउंट गिवन 225, प्रिंसिपल गिवन 196, टाइम गिवन 2 ईयर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. तो देखो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. देन 225 अपॉन 196 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2. अब देखो इन दोनों नंबर को हम केवल और केवल तब कंपेयर कर सकते हैं इफ़ द बेस इज सेम या इफ़ द पावर इज सेम. अब देखो बेस सेम तो तब तक नहीं हो सकता. ये देखो ये वेरिएबल है, यहाँ पर इसको सेम करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन पावर हम सेम कर सकते हैं. ये पावर 2 है तो हम यहाँ पावर 2 के रूप में लिख दें तो वी कैन कंपेयर ईजिली. तो ये देखो 225 है, 15 का स्क्वायर होता है. 196 14 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर एंड 15 अपॉन 14 का स्क्वायर. पावर कॉमन दोनों से. 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर. ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. देन दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 4 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. तो 15 अपॉन 14 माइनस ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन 100. देन दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 1, 15 माइनस 14 अपॉन 14 आर अपॉन 100. एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इस टाइप से हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 1, 15 माइनस 14 1 अपॉन 14 इक्वल टू आर अपॉन 100 एंड आर इक्वल टू 100 अपॉन 14 एंड दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन 7 इक्वल टू 7 होल 1 अपॉन 7% पर एनम. आंसर. नाउ Question number 8. Question number 8. Hari purchased relief bond for rupees 1000. In this question, principal given 1000 rupees. Amount given 2000 rupees. Time period given 5 year. Then find the rate if the interest is compounded half yearly. If द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. और गिवन है 10th रूट ऑफ 2 इक्वस टू 1.072. देखो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/10. जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ऐसी 10th रूट ऑफ 2 का मतलब है 2 की पावर 1/10. और ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू इतनी है. शायद इसका यूज होगा यहाँ क्वेश्चन में, इसलिए इसने गिवन कर रखा है ये. एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली. एक चीज़ ध्यान रहे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. तो देखो हमें सपोज यहाँ पे सपोज करना होगा क्योंकि हमें रेट फाइंड करना है. लेट द रेट R% पर एनम. ओके, बट देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए. नाउ टाइम पीरियड 5 ईयर इक्वस टू कितना हो जाएगा, कितने हाफ ईयर. देखो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 10 हाफ ईयर. ये कन्वर्ट करना होगा हमको. क्यों करना होगा, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली फाइंड हो रहा है तो टाइम भी हाफ ईयर में आएगा. और रेट जो है ये हमने पर एनम किया है, ये भी हाफ ईयर में आएगा. देन रेट इक्वस टू 1 ईयर का आ रहा है R%, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा R/2% पर हाफ ईयर. नाउ द फॉर्मूला अमाउंट
इक्वस टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। देखो अमाउंट गिवन है हमको 2000 लिख लिया हमने, प्रिंसिपल 1000 लिख लिया 1, रेट गिवन है हमें r अपॉन 2, सपोज किया था हमने r पर एनम, तो हाफ ईयरली कितना हो गया था r अपॉन 2, तो r अपॉन 2 अपॉन 100 पावर n कितना है 10। अब देखो ये 1000 है, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 अपॉन 1000 इक्वस टू 1 प्लस r अपॉन 200 की पावर 10, दिस इज इक्वस टू 2 इक्वस टू इतना। अब देखो इन दोनों को फिर केवल और केवल तब कंपेयर कर सकते हैं या तो पावर सेम हो जाए जैसे कि अभी किया था ऊपर, या ये हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हम करते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि ये 10 प्रॉब्लम कर रहा है, तो सेम केस टेकिंग 10th रूट ऑफ 2, टेकिंग 10th रूट बोथ साइड, जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट वैसे ही टेकिंग 10th रूट बोथ साइड। तो 10th रूट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 की पावर 10, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 10 पहले था कि पावर 1 अपॉन 10। देखो अभी बताया था मैंने यहाँ, इसका मतलब ये होता है पावर 1 अपॉन 10। तो ये यहाँ 10th रूट किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 10th रूट बोथ साइड, एंड अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10 इंटू 1 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया 1 बचेगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 200 इक्वस टू 10th रूट ऑफ 2। अब देखो 10th रूट ऑफ 2 की वैल्यू हमको गिवन है 1.072, लिख देंगे हम 1.072 इक्वस टू 1 प्लस आर अपॉन 200, देन ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1.072 माइनस 1 इक्वस टू आर अपॉन 200, दिस इज इक्वस टू 0.072 इक्वस टू आर अपॉन 200, देन आर इक्वस टू 200 इंटू 0.072, दिस इज इक्वस टू 2 इंटू, देखो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 7.2, देन दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 14.4% पर एनम। तो रेट हमारा आ जाएगा 14.4% पर एनम। थैंक यू।